देखा नहीं जा रहा है अभी ये टेस्ट। इसके बाद मैं एक और दिखाता हूँ। मुस्कान ने किया है ट्वीट। पिंडी क्राउड मतलब रावलपिंडी की क्राउड बोल रही थी बाबर बाबर, बाबर आके "श्श्श, मैं नहीं खेल रहा था, प्लीज़ मेरा नाम मत लो", शांत कर दिया पूरे क्राउड को। कहते हैं कि आपको शांत करना होता है अपोजिशन की क्राउड को। बाबर आजम बेचारा गलत समझ लिया, हाँ, अपनी क्राउड को शांत करवाने में तुला हुआ है। ओके, अब ये बिस्कुट कह रहा है कि वेटेड 2 months जस्ट टू विटनेस अ गोल्डन डक। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और तो और स्टेडियम्स, मतलब मैं आपको लिटरली बताता हूँ। और ये बाबर आजम पे गुस्सा हो गया उनके कैप्टन। ये चीज़ें जो निकल के आ रही है अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो बहुत मतलब वियर्ड सीन्स लिटरली। तो अभी मैं बताऊं कि सीरीज चल रहा है और आज ख़त्म हुआ है डे 4 और कल का डे होने वाला है फाइनल, जिसमें मैं आपको कह सकता हूं कि अभी एक ही चांस दिख रहा है, वो है पाकिस्तान का हारना या फिर ड्रॉ कराना। जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है ना। तो उसके बाद क्या हुआ है कि बाबर आजम पर तो बहुत सारी चीज़ें खड़ी हो गई हैं, और तो और आपको मैं दिखाता हूँ एक और चीज़ कि आप ये देखो, एक बार स्टैंड देखो। ये भाई बॉलर हैं, इनको रियली आई एम हैप्पी फॉर हिम दैट ही इज़ ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। ओके, सो अब पीछे का स्टैंड देखो, स्टैंड खाली है भाई। मतलब मीडिया कह रही है, ये पीसी भी कह रही है कि प्लीज़ आओ, आके मैच देखो, बताओ। इससे ज़्यादा तो हमारे जीसीबी की खुदाई देखने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। ये देखो, ये मतलब लिटरल जैसे पार्क, मतलब कोई कहीं पे आप पार्क खोल दो किसी कॉलोनी में, तो उससे ज़्यादा लोग तो पार्क में पहुंचते हैं जितना कम लोग वहाँ पर क्रिकेट देखने को पहुंचे हुए हैं। सीरियसली, ना बैठने को जगह मिल रहा है, ना कुछ सर्विंग्स हो रहे हैं, कुछ भी नहीं। मतलब सोचो यहाँ का लोग जो होगा, एक ऐसे जंप मार के इसमें आ सकता है फिलहाल तो। मतलब क्या अलग सा सीन है यहाँ पे। देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बैठने को भी जगह नहीं है, लोग वैसे ही घास के मैदान पर बैठे हुए हैं। तो क्या ऐसे में आप कैसे होस्ट करोगे आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। ओके, शुरू से करते हैं बात। अभी एक्चुअली ऐसा क्या हो गया है कि इतना हड़कंप मचा हुआ है, और ऐसा क्या हुआ, ये है मतलब पॉकेट रॉकेट है ना। दिस मुशफ़िकर रमीन, सॉरी, मुशफ़िकर, क्या इसका नाम है, रहीम, एग्जैक्टली, मुशफ़िकुर रहीम, रहीम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, अब भाई बाबर आजम के पास क्या हो रहा है कि फॉर्म तो है ही नहीं, और दिक्कतें ये आ रही है कि इनसे कैप्टेंसी भी गई है, उसके बाद इनका फॉर्म भी नहीं है। 4-5 टूर्नामेंट बहुत ख़राब रहा है, और विनिंग परफॉर्मेंस से आ नहीं रहे हैं, और पीआर तो लगा हुआ ही है इनको अच्छा दिखाने में। तो अभी ये जो सीरीज चल रहा है, इसके कैप्टन है शान मसूद। तो इन्होंने टॉस जीता, बांग्लादेश ने बोला कि चलो ठीक है भाई, हम पहले करेंगे बॉलिंग। जब बॉलिंग करने को आई तो ये टीम अच्छी दिखी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बॉलिंग बहुत शानदार किया। और ये समझो कि ऊपर का टॉप 4 उठा के देखते हैं, 1 2 3 4, टॉप 4 में से बस एक ही बैट्समैन थे जो डबल डिजिट में पहुंचे। और मैं वहीं भी बताऊं तो जो हमारे कहते हैं ना, पेस इज पेस यार, शाहीन शाह अफरीदी आप ले लो, आप नसीम शाह को ले लो, मतलब एक भी स्पिनर नहीं खिलाया। सोचो इतना ओवर कॉन्फिडेंस कैसे, कहाँ से लाते हो, मैच तो जितना हो नहीं पाता है ना। तो सोचो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी टीम पहले ही घोषित कर दी और बोला कि भाई हमें नहीं चाहिए कोई भी स्पिनर, हम तो ऐसे ही मैच जीत जाएंगे। तब हुआ क्या कि हसन महमूद ने सबसे पहले आउट किया अब्दुल्ला शफीक को। अयूब ने अच्छा खेला, सैम अयूब लिटरली ही 2 इनिंग अभी हो गया उनका, क्योंकि 4th इनिंग आज ख़त्म हो गया है, एग्जैक्टली 3rd इनिंग ख़त्म हो गया है। उसमें उन्होंने अपने 1 रन बनाया, उसके बाद वो भी आउट हो गए। तो 56 रन स्कोर किया था पहली इनिंग्स में। उसके बाद शान मसूद जो कैप्टन है वो आए, वो हो गए मतलब टॉप 4। बाबर आजम का सीन इतना मतलब अलग से चल रहा है कि सोचो उन पर मीम्स ऐसे ऐसे बन रहे हैं कि भाई 2-2 महीना आदमी वेट करता है ऐसे, ये उसके बाद कैच भी छोड़ दिया। तो ये इससे क्या हुआ है कि जब मैच ख़त्म हुआ तो जैसे देखिए, मैं हम शुरू से करते हैं बात, ठीक है। तो हाँ, ये हो गया था। तो उसके बाद रिजवान और शकील के बदौलत ये टीम लिटरली अच्छा खासा स्कोर किया, 448 का टारगेट मतलब डिक्लेयर कर दिया 448 पे, जहाँ पे 171 पर नॉट आउट रह गया रिजवान, है ना। तो मीडिया में बहुत सारे क्वेश्चन भी आए कि आपने रिजवान का दोहरा शतक क्यों नहीं होने दिया, बट ही वॉज वेल अवेयर ऑफ द टाइम कि हाँ भाई इतने बजे हम लोग ये करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद जब आई बैटिंग करने को बांग्लादेश, तो उसके बाद मतलब जब ये 450 रन स्कोर किया तो पूरी मीडिया परेशान कि भाई हम तो इतना फाड़ कर रख दिए हैं बैटिंग करके, इसलिए इंडिया नहीं आना चाहती। और जब आई सेकेंड टाइम्स ये बैटिंग करने सेकेंड इनिंग में, तो आप ये देखो क्या हाल किया है। उनका देखो टॉप 4 और इनका देखो टॉप 4। टॉप 4 में उनका क्या था कि बस एक ही बैट्समैन था जो डबल डिजिट में, और टॉप 4 देखो बांग्लादेश का, जिसमें से एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं जिसने डबल डिजिट में स्कोर ना किया हो। तो दैट क्रिएट्स, उसके बाद आप ये समझो मोहम्मद अली, नसीम शाह, खुर्रम शहजाद, शाहीन शाह अफरीदी, मतलब
अलग लेवल की है गेंदबाजी। उसके बाद 5-5 फास्ट बॉलर्स और एक अगर आप विकेट नहीं निकाल के पा रहे हो मतलब शुरू शुरू में, ये कितनी शर्मनाक बात है। सोचो ये 10-15 ओवर के बाद तो एक विकेट इनसे निकल पाया। और मैं आपको बताता हूँ 183 बॉल का सामना किया इस्लाम ने, इस्लाम ने शेडिंग ने, जिसमें स्कोर किया 93, उनका शतक रह गया। उसके बाद हसन ने 12 रन बनाए लेकिन 58 बॉल का सामना किया। उसके बाद आते हैं कैप्टन शांटो, दोनों को आउट करते हैं, एक विकेट लेते हैं नसीम शाह, एक विकेट मिलती है मोहम्मद अली को। फिर आते हैं शांटो बहुत कुछ कर नहीं पाते, 16 रन के स्कोर का ये कंट्रीब्यूट करके वो भी आउट हो जाते हैं। खुर्रम शहजाद उनको आउट करते हैं, दोनों को बोल्ड करते हैं, शांतो को और हक को। हक ने भी अच्छा खेला, लिटरली 50 रन स्कोर किया। उसके बाद आते हैं रहीम, मुशफिकुर रहीमी। और इनके साथ दिक्कत यह है ना कि ये हमेशा दिक्कत खुद नहीं लेता, अपोजिशन को देते हैं। पॉकेट रॉकेट है ना, है दिखने में बहुत छोटे से हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऑरा नहीं है, बट ही हैज़ क्लास, लिटरली हैज़ क्लास। चाहे इंडिया के खिलाफ हो चाहे किसी के भी खिलाफ हो, ही इज़ अ लेजेंडरी ऑफ बांग्लादेश। तो अभी उसके बाद क्या हुआ कि सामने उसके बाद आए शाकिब अल हसन, वो भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद आते हैं लिटन दास और मोहम्मद रहीम की, ये मुशफिकुर रहीम की जोड़ी जो शानदार काम किए। 191 स्कोर किया मुशफिकुर रहीम ने। आज क्या हो गया इसका नाम मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। और लिटन दास ही वॉज लाइक टू हॉट टू हैंडल फॉर पाकिस्तान। और क्या शानदार बाउंड्रीज लगाई, 8 चौके 1 छक्का। लास्ट ओवर में तो 18 रन स्कोर किया, जहाँ पे पहली नसीम शाह को 18 रन स्कोर किया था कल वाले में, तो आज वाला जो दिन स्टार्ट हुआ उसमें नसीम शाह ने उनको मतलब आउट किया। और आउट के बाद थोड़ा सा वर्ड्स भी एक्सचेंज हुए दोनों के। ठीक है, ये सब के बावजूद क्या हुआ कि उसके बाद लास्ट में आए मिराज, उन्होंने भी बहुत शानदार पारी खेला। और हसन महमूद कुछ कर नहीं पाए, 0 पे आउट हो गए। फिर आते हैं इस्लाम ने क्या शानदार शॉट्स लगाए नसीम शाह और शाहीन अफरीदी को, जिस कारण ये पूरी टीम ने स्कोर किया। लिटरली अगर आप देखते हो ये तो आपको लगेगा कि 448 रन बना दिया, अब क्या होगा, सामने इतनी अच्छी पेस अटैक है। और ये देखो इस पेस अटैक के सामने कितना स्कोर किया है, 565, लिटरली 100 प्लस का लीड ले लिया है। और एग्जैक्टली 10 विकेट तो मिले, लेकिन कैसे मिले आप वो देखिए, 31 पे 1, 53 पे 2, उसके बाद सीधा गिरा 143 पे, 147 पे तीसरा। फिर वहाँ पे हुआ लगभग 50 से ऊपर का हुआ पार्टनरशिप, 200 के आसपास गिरा चौथा विकेट। फिर 18 पे गिरा 5वां विकेट। फिर 218 से आप जंप करके आ जाइए 332 पे जो छठा विकेट। उसके बाद 332 से सीधा गिरा 528 पे, फिर 528 से 34, 57, 65 पे आउट हो गई। सोचिए कि, और ये रही लेजेंडरी इनकी है ना बॉलिंग अटैक। 30 ओवर शाहीन शाह अफरीदी, लास्ट में मिल गए 2 विकेट नए बॉल से। नसीम साहब 28 ओवर लगभग फेंक दिया, 93 रन दिया, 6 मेडन 3 विकेट। खुर्रम शहजाद को मिले 2 विकेट और मोहम्मद अली को मिले 2 विकेट। और उसमें साइम अयूब को मिल गया था 1 विकेट। और दैट्स हाउ द बॉलिंग अटैक वाज। उसके बाद जब सामने आई करने को 100 प्लस का अगर आपके पास लीड हो और सामने आ जाए पाकिस्तान, तो विकेट कैसे ना दे आपको, है ना। तो अब्दुल्ला शफीक अभी खेल रहे हैं और सैम अयूब आउट हो गए हैं इस्लाम की बॉल पे, और 1 विकेट खो चुकी है। और अभी तो मैं बताऊं आपको कि 23 रन ही हुए हैं, है ना। अभी लीड जो है वो आपको 90 प्लस लीड बचा हुआ है, वो पहले वो आपको कवर अप करना है। उसके बाद आपको 5वां दिन बहुत असमंजस में है ये टीम की, क्या करे, ड्रॉ के ले जाए या फिर स्कोर करे। और वहीं पे बांग्लादेश उसके पास खोने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि भाई इससे वो ऐसा नहीं थे, फेवरेट्स थे पाकिस्तान होस्ट कर रही है, तो अब फेवरेट्स होना उनका ये नॉर्मल सी बात थी। उसके बाद आप ये देखो कि इमरान सिद्दीकी ने किया ट्वीट कि बाबर आजम का लास्ट 10 इनिंग आप देखो टेस्ट सीरीज़ का, टेस्ट क्रिकेट में 0, 23, 26, 41, 1, 14, 21, 39, 24, 13, ये हाल है उनका। और भाई ऐसे अगर नंबर 1 रहेगा फिर कैसे काम चलेगा। ये शाहिद हाशमी ने बोला है कि पाकिस्तान गई थी रावलपिंडी टेस्ट में कि भाई हम लोग क्वालिफाई करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, लेकिन अगर ड्रॉ भी करती है स्टिल उनको 4 पॉइंट मिलेंगे 12 पॉइंट में से। और फिर भी ये बहुत बहुत ख़राब बात है, क्योंकि 8 से 10 ओवर तो कट जाएंगे स्लो ओवर रेट में। दैट मीन्स कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से आप ऑलरेडी बाहर हो गए हो। उसके बाद अरफा फिरोज़ेक ने बोला है कि बाबर आजम को कुछ नहीं प्रूव करना है भाई किसी के सामने में कि वो बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में बेस्ट बैटर है, ऐसा बोला गौतम गंभीर ने। ऐसा इसको मतलब क्या हो गया है कि जब से वो उनका फेलियर नॉक आया है तब से वो बहुत लोग उनको बोल रहे हैं, कैचेस भी छूटे हैं, तो भाई मीडिया तो बचाएगी ना पीआर वाले। हाँ, तो भाई ये दिक्कत ये आ रही है इस टीम में कि पहली बात की विश्वास नहीं है, सेल्फ बिलीफ नहीं है। आप पिचेस कैसे तैयार करवा रहे हो कि हाँ भाई बैटिंग, मतलब बैटिंग फ्रेंडली इतना ज़्यादा हो जाता है कि खुद तो बैट कर नहीं पाते, तो सामने वाला बैटिंग करके चला जाता है, ठोक के जाता है। और जब आते हो आपका बैटिंग, तो बैटिंग आप सरेंडर कर जाते हो, 1-2 बैट्समैन आता है अच्छा खेल जाता है, कभी रिजवान, कभी बाबर, कभी कोई, तो उस कारण आपका स्कोर हो जाता है। वरना द थिंग इज़ कि बैटिंग बहुत पैथेटिक है,
उससे ज़्यादा पैथेटिक इनकी बॉलिंग है। ओके भाई, ये तो साहब तो भाई 191 का स्कोर किया है, क्या शानदार मतलब ठिकाना लगाया इस पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक का, लाइक लिटरली 200 मिस कर गए। ओके, और आप ये देखो शाहीन अफरीदी का रिकॉर्ड 800 मतलब 2022 अगस्त से पहले 809 ओवर में 99 विकेट है, और अगस्त 2022 से बस 14 विकेट आए हैं 182 ओवर में। 44 का एवरेज हो गया है, 24 से उठ के स्ट्राइक रेट 49 से उठ के 78 का हो गया है। ये डाउनफॉल जो हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ चलता है, कैप्टेंसी मिलना, कैप्टेंसी हट से हटवाना, टीम में आना, टीम से बाहर जाना, चीज़ें बहुत कुछ चलती रहती हैं, है ना। ओके, ये सुहैब ने बोला कि शान मसूद को थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने सीनियर्स को, लेकिन वही बात है कि सीनियर्स और जूनियर रहो, अगर आप ख़राब करोगे फिर कैसे काम चलेगा। आपको कैप्टन को तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि एट एंड ऑफ द डे अभी मैच अगर हारती है पाकिस्तान तो ठीक है, किस पे फुटेगा, कैप्टन पे, तो कैप्टन की बात आपको सुनना ही पड़ेगा ना भाई। तो बाबर आजम को ज़्यादा डिफेंड मत कीजिए आप। ओके, अब ये कह रहे हैं अब्दुल गफर की बांग्लादेश 565 पे ऑल आउट हो गई है, 117 की लीड ले चुकी है, और रियल टेस्ट चालू हो गया पाकिस्तान का। क्यों भाई? क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, बाकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल तो भूल ही जाए, है ना। हाँ भाई, तो वही हुआ है। और एग्जैक्टली आप ये देखो स्टैंड्स में ना आपको आदमी दिख रहे हैं ना, चेयर ही नहीं है, तो फिर आदमी कहाँ से दिखेंगे। देखिए बेचारा अपना समबडी देयर इज़ होल्डिंग एन अम्ब्रेला। हाँ, तो ये तो अभी हाल है उनका। और वही बात है कि चीज़ें बहुत ख़राब चल रही है। और आप ये देखो सीमर्स का एवरेज पेस का मैं बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया का भी सबसे सटीक है 135.7, और वहीं पे सामने इंडिया 135 के स्पीड में, उसके बाद पाकिस्तान। मतलब कहते हैं कि आपका रॉ पेस है, ये है वो है, तो फिर कहाँ है? कहीं भी नहीं है ये पूरे पाकिस्तान की टीम। और जो अभी 5वां दिन क्या होना है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बट मुझे लगता है कि ये शायद टेस्ट ड्रॉ हो जाएगी। आई एम लाइक 70% ये टेस्ट ड्रॉ होगी, 30% जीतेगी बांग्लादेश। पाकिस्तान का जीतने का तो कोई चांसेस नहीं है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए आप वीडियो पर अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बताएं कि आपको क्या लगता है ये क्या स्कोर होने वाला है, और इसमें गलती किसकी है, किसकी गलती है कि पाकिस्तान अपने होस्ट करके भी मैच नहीं जीत पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, बताएं ज़रूर।